हेलो। हेलो। हाँ, तो चलो इसको समझते हैं कि क्या है रिफ्लेक्शन का मीन। लाइक कि अगर हमने पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के थ्रू। ये है एक्स एक्सिस, ये वाई होगा और ये जेड होगा। हाँ। अब इसमें कहा है कि कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, उसको हम एक्स जेड प्लेन में कर रहे हैं। लाइक इसने कहा है कि what will the coordinate of the reflection in mirror along xz plane, यानी कि xz प्लेन क्या है, ये वाला प्लेन है। ठीक है, तो अगर हाँ। ये जो होगा रिफ्लेक्शन होगा तो वो इधर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि x और z के कोऑर्डिनेट तो वही होंगे। ठीक है, लाइक सॉरी, एक्स जेड प्लेन इधर होगा, नीचे आ जाएगा। नीचे एक्स जेड यानी कि ऊपर था, पहले पॉजिटिव है, फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ y का जो वैल्यू है, y की वैल्यू है, क्योंकि x और z की तो वही रहेगी, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, हाँ, जब भी हम x z के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर हमने मान लो x y के रिस्पेक्ट में करते तो z चेंज होता, अगर हम y z करते तो सिर्फ x चेंज होता, उसका अपोजिट साइन आ जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल। अच्छा, मतलब एक्स जेड प्लेन बोला है तो एक्स और जेड का वैल्यू सेम रहेगा, वाई अलग हो जाएगा। यस यस, वाई जेड एग्जैक्टली। बोला तो एक्स अलग हो जाएगा। हाँ हाँ, ओके। यस। हाँ हाँ समझ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। What is the length of longest rod that can put in hemispherical ball of radius 10 centimeters such that no end of rod is outside the blade? अच्छा, मतलब इसने कहा है कि उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी जो ओके हेमिस्फीयर बाउल के आउटसाइड हो, सिर्फ इनसाइड हो। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रॉड ऑब्वियसली क्या होगी कि लाइक जैसे मान लो ये है हमारा कोई भी बहुत सिंपल सा, इसमें मतलब सिंपल वर्ड्स में जैसे ये बॉल है। ठीक है, इसकी रेडियस जो भी दे रखी है, जो भी हो इसकी रेडियस, इसमें हमने लॉन्गेस्ट रॉड रखनी है, तो लॉन्गेस्ट ऑब्वियसली इतनी होगी, बाकी तो नीचे शॉर्टेस्ट छोटी होती जाएंगी, तो ऑब्वियसली वो डायमीटर की लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट रॉड की जो लेंथ है वो कितनी होगी, मैक्सिमम टू डायमीटर। गॉट इट। हाँ हाँ। इसीलिए वो ओके। किसके इक्वल होगी, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के। सिंपल। हाँ। हाँ, ये इसने देखो एक ट्रिक दी हुई है कि सिंपल वर्ड्स में हमारी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन इसने स्क्वायर रूट वाली कंडीशन में दी हुई है कि 10 इंटू रूट टू, 10 इंटू रूट थ्री, 10 इंटू रूट फोर, 10 इंटू रूट फाइव। तो 10 इंटू टू को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 इंटू रूट फोर, क्योंकि रूट से 4 क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। टू आ जाएगा। इसीलिए हाँ। हाँ, तो इसने ट्रिकी वे में दिया है, बट सिंपल है वो, सिर्फ ऐसे कन्वर्ट करना है 2 को रूट 4 में। ओके। ओके। A rectangular area of sides 9 and 6 is to be covered by square tiles of 1, 2 and 5 units. The maximum number of tiles needed for side of 1, 2, okay. तो पहले हम क्या करें कि एरिया ऑफ फ्लोर, जो एरिया है रेक्टेंगुलर, उसका मतलब स्पेस है रेक्टेंगुलर, उसका एरिया फाइंड कर लेंगे 9 इंटू 6 करके। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो इज लेंथ 2 इनटू और ब्रेड्थ। 5 यूनिट्स वाली टाइल है, हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ ना। यस एग्जैक्टली।
अब इसने कहा है कि लाइक 1 और 2 और 5 यूनिट वाली हमें टाइल्स इसमें फिट करनी है, तो वो कितनी होनी चाहिए। तो पहले टाइल्स का भी एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, टाइल्स का भी एरिया फाइंड करेंगे। तो ऑब्वियसली हमारा क्या आ जाएगा टाइल्स का, लाइक वन टाइम में कितना आ जाएगा, हम सबको अगर ऐड कर ले वन टाइम में, मतलब एक 1 यूनिट वाली, एक 4 यूनिट वाली और एक 5 यूनिट वाली टाइल को ऐड कर लेंगे, तो वो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 11 समझ। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, लाइक इसने बिल्कुल परफेक्ट वो दिया है टाइलिंग वाले में, हम ऐसे मेजर करके भी देख सकते हैं जैसे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। कि 54 को लाइक जो 2 यूनिट वाली है वो टाइल ऑब्वियसली उसका एरिया का हो जाएगा 4, 5 यूनिट वाली का 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, क्यों किया है हमने ऐसे कि 25 की तो एक ही टाइल हो जाएगी जो बिग वाली है, और टोटल एरिया कितना हमारा 54 है, ओके। 54 है। तो अगर हम 4 के मल्टीपल्स लेते हैं जो अलोंग विथ 54, मतलब जो बचा हुआ है 29, यानी कि अगर हमने 25 तो एक ले लिया और बाकी का कितना बचा हमारा, 29 बचा। समझ आ रहा है? ये क्लियर हुआ। देखो एक तो 25 की एक सिर्फ एक टाइल ले ली, क्योंकि हमें सभी को लेके चलना है, वो हमें अलग से बताना है कि टोटल टाइल्स कितनी नीडेड है। तो इसने पहले ही बोल दिया है कि हमें साइड्स क्या है, 1 वाली भी यूज करनी है, 2 वाली भी करनी है और 5 वाली भी करनी है। तो सबसे पहले 5 यूनिट वाली जो टाइल है उसका एरिया 25 हो जाएगा, तो वो ऑब्वियसली हम उसको एक ही लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 ले लेंगे तो बाकी की तो फिर यूज भी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इसलिए 20 जो 5 साइड वाली है वो एक ले ली। अब बचा कितना हमारा, बचा लाइक 29 स्क्वायर यूनिट बचा। तो 29 में मैक्सिमम फिर हम 4 को यूज करेंगे। तो 4 कितनी आ सकती है, 4 6 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है। बट वो यूज कैसे होंगी, यानी कि अभी हम क्या करें, 25 का एक आ गया, फिर साइड से हमने 4 4 ले ली जो कि इसमें शोन है, ओके। तो और फिर क्योंकि हमें एक रेक्टेंगल भी तो लेना पड़ेगा ना जिसकी साइड 9 और जो मतलब लेंथ 9 है और वो ब्रेथ क्या 6 है, तो वो भी लेनी पड़ेगी हमें, वो भी शो करनी पड़ेगी। ये समझ आ रहा है? ओके। और लाइक हम अदर वे में भी ऐसे कर सकते हैं कि मान लो कि हम उसको हाँ, फिर हमने 24 जो यूनिट स्क्वायर एरिया है उसको हमने ले लिया, उसको हमने ले लिया लाइक 4 से फिल कर दिया, 4 वाली जो टाइल है, ठीक है। 4 वाली साइड देखो, एक्चुअल में हमें देखो यहाँ पे क्या करना है कि लेंथ हमने यहाँ पे 9 भी ली हुई है, ब्रेथ हमने 6 भी ली हुई है। हम क्या यहाँ पे एरिया को शो करें, जो 5 वाला 5 जो 25 जो दिख रहा है एक्चुअल में उसकी साइड कितना 5 है, जो 4 दिख रहा है उसकी साइड कितनी 2 है, और अलग 4 वाले की भी 2 है। तो 2 2 + 4 + 5 9 तो हमारी लेंथ हो गई, 2 + 2 + 2 ये 6 हमारी ब्रेथ भी हो गई। तो हमें यहीं पे फिट करना है। तो 24 जो स्क्वायर यूनिट एरिया था वो 6 से फिल कर लिया, बचा हुआ 5 यूनिट वो हमने 1 1 वाली से फिल कर लिया। तो इस तरह से हमारी यूनिट 12 टाइल्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। टोटल 12 टाइल्स हो गई। ठीक है, बढ़िया एग्जाम में आया। अब आगे the 3 identical quadrilateral triangular plates of side 5 centimeter each placed together such way that form a trapezium. ओके यानी कि हमको ऐसे प्लेस करना है कि वो एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर ले। ये हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उनको हमें ऐसे प्ले करना है। 3 आइडेंटिकल इक्विलेटरल जिनकी साइज क्या है 5 है। चलो, the length of longer of 2 parallel sides of this trapezium is, यानी कि जो सबसे लॉन्ग वाली जो लेंथ साइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो चलो करते हैं इसको। हमने ऐसे प्लेस कर लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को, तभी ये ट्रेपेजियम फाइंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 साइड्स मतलब एक जो पेयर है साइड्स का वो पैरेलल होना चाहिए ट्रेपेजियम में।
इक्वल अनइक्वल कुछ भी हो सकता है, बट हमारे एक पेयर ऑफ साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो इसीलिए मैं पैरेलल दिखाना था, इस तरह से प्लेस कर लिया, ठीक है। तो अब जो हम जब ऐसे प्लेस करेंगे तो नीचे वाली साइड कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है। लेंथ ऑफ द लॉन्गर ऑफ टू पैरेलल साइड्स, यानी कि जो टू पैरेलल साइड्स हैं उनकी, उनमें से जो लॉन्गर है उसकी लेंथ कितनी हो गई, 5 + 5 ऑब्वियसली 10 हो गई, यानी कि 5 और 5, यानी एक तो हो गई ऊपर वाली टॉप वाली साइड हो गई, नीचे वो पैरेलल, ये दोनों पैरेलल ही तो हैं। अगर मैं कोई नेम दे दें इनको ABCD करके, तो AB पैरेलल टू, इस तरह से हम नेम ले लेंगे, और जो लॉन्गर वाली है 5 + 5 हो जाएगी, यानी कि 10 हो जाएगी। ये क्लियर हुआ? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी लाइक की। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल को इस तरह से ले लिया कि या तो ऐसे ले सकते हो, एक को ऐसे फिट करना पड़ेगा, दो को ऐसे लेना पड़ेगा, चाहे ऐसे ले लो या फिर तुम ऐसे भी ले लो, ठीक है, ऐसे हाँ। भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी। तो ऑब्वियसली एक की साइड क्या, एक तो हो गई 5 सेंटीमीटर, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसलिए हम पैरेलल लॉन्गर साइड को लेंगे। तो पैरेलल लॉन्गर साइड क्या होगी, 5 + 5, या इधर इधर ले लो, मीनिंग इज सेम, तो 10 हो जाएगी। ओके। हाँ। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो चलो देखते हैं आगे। 22, consider the right angle triangle ABC where A is equal to AC is equal to 3, यानी कि ये 3 है, और a rectangle APOQ is drawn inside it as shown, यानी कि इसका फिगर वो देंगे, such that height of rectangle is twice its width, यानी कि जो इसकी हाइट है वो इसकी ब्रेथ से ट्वाइस है, ठीक है। रेक्टेंगल मूव्ड हॉरिजॉन्टली बाय अ डिस्टेंस 0.2, ठीक है, जैसे हमारा फिगर में है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल OST, ओके ओके, OST और ABC का रेशियो हमें लेना है। तो चलो करते हैं इसको। AB ओके इज इक्वल टू AC ले लिया, यानी कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एक्चुअल में जब ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसकी जो हाइट है, यानी कि जो लाइक इन्होंने क्या पढ़ लिया, अच्छा क्यों लिया, ठीक है। AP इज हाफ, और तुम कह सकते हो कि जो AQ है वो है ट्वाइस ऑफ AP, यानी कि AP क्या है, ब्रेथ है, AQ क्या है, लेंथ है या हाइट कह सकते हैं, वो AP की क्या है, ट्वाइस है, ठीक, ट्वाइस है। अब हम न्यू कंडीशन में आ रहे हैं। न्यू कंडीशन हमने क्या किया, इसको शिफ्ट किया हॉरिजॉन्टली, तो जो ब्रेथ है उसका हाफ हो गया, उसका हाफ क्या हो गया, OQ क्या हो गया, उसका हाफ हो गया, समझ आ रहा है ये? अब हम मैं वैसे अपना ओरल बता रही थी, इन्होंने एंगल से क्या किया है कि CAB के 90 डिग्री है, तो इसके जो कॉर्नर वाले एंगल्स हैं ऑब्वियसली वो 45 होंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि ACB और ABC का हो जाएगा 45 हो जाएगा। PV इज इक्वल टू OS, PB इज इक्वल टू OS, 1 सेकेंड, PB तो OS नहीं होगा, PV, ओके, V किधर रखा है इन्होंने, PV इज इक्वल टू OS तो कहीं है नहीं है, ये स्मॉल, सॉरी ये V तो कहीं है ही नहीं, या तो ST इज इक्वल टू OS होगा, SOT, ये समझ आ रहा है? देखो ये छोटा सा जो ट्राइंगल बना हुआ है ना OST,
OST, उसमें इसने ये PV लिखा है ना, वो PV नहीं, एक्चुअल में ST लिया होगा इसने। क्लियर? क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसने शिफ्ट किया है 0.2 डिस्टेंस पे, इसीलिए लेंथ क्या है? 0.2 है। ओके, ओके, हाँ। इसीलिए लेंथ क्या है? 0.2 है। ये इतना शिफ्ट हो गई OS। हाँ, तो ये 0.2 है। और अब हम ले लेंगे QS एंड AB आर पैरेलल। QS एंड AB पैरेलल है, ठीक है। और BC क्या है? ट्रांसवर्सल है। BC इनकी ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल लॉ से हम क्या ले लेंगे, हम पहले भी कर चुके थे कि AB कोई भी टू लाइंस को अगर कोई भी जो स्लैंटिंग लाइन है इंटरसेक्ट करती है तो वो ट्रांसवर्सल है। तो एंगल SOT, एंगल SOT किसके इक्वल होगा? एंगल ABC, ABC क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि QS और AB क्या है? पैरेलल हैं, और BC क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो जो Z फॉर्म करेगा, यानी कि OS एंड PB या AB हम क्या ले रहे हैं? ये Z फॉर्म कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर के थ्रू ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि ABCB क्या है? 45 है, तो SOT भी 45 हो गया, ठीक है। तो OST क्या है? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने STO पहले ही कर चुके हैं ये कि ये 45 डिग्री है, और OST क्या 90 डिग्री है, ये पहले, क्योंकि परपेंडिकुलर है। क्यों OST 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा? शिफ्ट ही तो किया है, एक्चुअल में तो रेक्टेंगल है, तो उसका ईच एंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा। तो अगर एक एंगल इसका 45 हो गया तो दूसरा वाला तो वैसे ही 45 होगा, ठीक है। तो हेंस OST क्या है? ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद साइड OS इज इक्वल टू ST, यानी कि ये दोनों इक्वल साइड्स। तो ये क्या 0.2 है ये साइड्स। तो बस अब इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे कि इसकी साइड्स क्या वो है 2 है, और इसकी साइड्स कितनी थी? ABC की 3 है वो, हाँ। ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो ले लोगे 0.2 और 3 का। अच्छा, एरिया का फाइंड करना है, ठीक है ठीक है, एरिया का रेशियो वैल्यू ऑफ द, ठीक है ठीक है। तो एरिया दोनों का फाइंड कर लेंगे हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करके, बस फिर दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड कर लेंगे। ओके, ये हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट ऐसे फाइंड कर लेंगे, तो बेस और हाइट दोनों के ऑब्वियसली सेम है, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, ठीक है। इस तरह से फिर हम इनका एरिया का जो रेशियो फाइंड कर लेंगे। अब 5 congruent rectangles are drawn inside a big rectangle of perimeter this. What is the perimeter of one of 5 rectangles? यानी कि हमें all 5 इस बड़े वाले का दे रखा है पेरीमीटर, और मैं छोटे वाले किसी एक का फाइंड करना है। हाँ, ठीक है, तो चलो पहले इनको हम ऐसे नेम दे लेते हैं, कुछ भी नेम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट मतलब कि इनकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, तो हमने छोटे वाले जो रेक्टेंगल है इनकी लेंथ और ब्रेथ A एंड B ले ली, लेंथ ले ली A, ब्रेथ ले ली B, ठीक। तो अबव फिगर यानी कि जो इसकी बाउंड्रीज का जो सम आएगा वो कितना है? 165 है, ठीक है। यानी कि इसकी बाउंड्रीज का सम कितना आया देखते हैं अभी। सारी के सारे A प्लस B प्लस A प्लस A प्लस B प्लस A प्लस B प्लस B प्लस B, ये हो गया। सबका सम कितना है? 165 है, ठीक है। अब क्योंकि अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी, तो 3B यानी कि जो लेफ्ट साइड में B प्लस B प्लस B कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगी? A प्लस A के, यानी कि 2A के इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है। क्लियर? अब हाँ, अब हम बाद में, अब क्या है इसका पेरीमीटर क्या होगा? ऑल साइड्स का सम, तो ऑल साइड्स का सम हम पुट कर देंगे, ठीक है। वो क्या आ गया? 4A प्लस 5B। ओके, तो 4A की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 6B। क्यों? B की जगह 2A लिख दिया हमने जो इक्वेशन 1 से, तो बस B के लिए वैल्यू फाइंड कर लेंगे, B की वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसकी हेल्प से हम A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ वन बॉक्स यानी कि वन छोटा वाला जो रेक्टेंगल है उसका क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B आ जाएगा,
पेरीमीटर। क्लियर? ओके। हाँ इस तरह से फाइंड कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ। फोर circle of unit radius each are drawn such that each one touch to, ये बहुत ब्लर है, बिल्कुल भी दिख नहीं रहा, मैं पता नहीं भेजती चल हूँ। रहा आगे क्या लिखा हुआ है। एक बार मेरे को क्लियर साइन करना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, देखो सिंपल वर्ड्स में इसने कहा है कि ये यूनिट सर्कल है, मतलब कि इनकी रेडियस क्या है, 1 है। भेजा है। हाँ, इनकी रेडियस क्या है, सारे के सारे ऑल 4 सर्कल्स हैं, उनकी रेडियस क्या है, 1 है, क्योंकि यूनिट रेडियस मतलब पहले से इसने बोल दिया है। तो एरिया ऑफ एनक्लोज बिटवीन द सर्कल्स क्या होगा कि जो रेक्टेंगल है, देखो इसमें जो सर्कल है उसका 1/4 1/4 1/4 चारों में से आ रहा है पार्ट, तो एक्चुअल में कंप्लीट सर्कल हो गया जो उसके अंदर है। इस स्क्वायर के अंदर मैं यहाँ पे बताऊं तुम्हें, व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ तो फिर क्या मीनिंग है इसका। लाइक हमने स्क्वायर लिया, ठीक है, यहाँ पे सर्कल्स हैं, ये भी सर्कल है, ये भी रफ है, ये समझ जाना, ठीक है। तो ये यूनिट रेडियस यानी कि 1 1 1 1, ठीक है। एक्चुअल में क्या रेडियस ही तो है, जो यूनिट रेडियस है, तो जो इसकी लाइक लेंथ ऑफ स्क्वायर होगी वो क्या होगी, 1 + 1 आ जाएगी, यानी कि 2। 2। समझ आ हाँ रहा है? हाँ। 1/4 सर्कल ये हो गया, 1/4 सर्कल ये हो गया, 1/4 ये हो गया, 1/4 1/4 1/4 का अगर 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 1 सर्कल हो गया। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 2 स्क्वायर साइड इंटू साइड माइनस पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का एरिया, यानी कि माइनस पाई माइनस, यानी कि इस स्क्वायर में से 1 सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो रेड कलर वाला एरिया है वो एक्चुअल में क्या है, रेक्टेंगल में से अगर 1 सर्कल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, यानी कि हाँ ये हाँ। वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया कब होगा, जब तुम इस सॉरी रेक्टेंगल स्क्वायर में से एक सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि ऑल 4 जो पीसेस हैं सर्कल के वो एक सर्कल तो फॉर्म करते ही है ना, ये, ठीक है, ये हो जाएगा। तो फिर 2 स्क्वायर माइनस पाई, पाई कैसे आ गया, पाई इंटू सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, हाँ हाँ। ठीक है। तो ये स्क्वायर का एरिया हो गया 2 इंटू 2 और पाई इंटू आर क्या है 1, ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो 1 इंटू 1 कर लो तो वही आएगा, तो 4 माइनस 22/7 ये होता है 3.14 भी लिखते हैं इसको, ठीक है, ये भी लिखते हैं। ओके। माइनस और ये पाई। क्या लिख रही है, पाई -1 पाई -2 3 पाई 4 4 माइनस पाई लिख सकते हो सिंपल वर्ड्स में इसको, इसने पाई में दे रखा है ना आंसर, तो 4 माइनस पाई हो जाएगा, यस, क्योंकि 2 इंटू 2 माइनस पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 1 है, तो 4 माइनस पाई हो गया, 4 फोर्थ माइनस ऑप्शन इज पाई। करेक्ट, ओके। ओके। हाँ। अब आगे, टोटल स्टार्ट swimming from point A located a turtle starts swimming from a point A located on circumference of a circular point. After swimming for a 4 meter of a straight line, it hits point B. Okay, on the circumference of the pond. From there, it changes direction, swimming for 3 meter. Okay, ये ये given है। पाइथागोरस हाँ, से डायमीटर फाइंड किया। हम्म। नेक्स्ट करा दो। हाँ, ये हमें देंगे वो, ये तो फिगर है ना, ये तो इसने क्या क्या किया ये तुम्हें फिगर दे देंगे ये, कि टर्टल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ए लोकेटेड, क्योंकि लोकेटेड मतलब कि उन्होंने लोकेट कर रखा है यहाँ पर
ठीक है, ए पॉइंट ले लिया पहले। फिर इसने क्या कहा कि आफ्टर स्विमिंग 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर ए टू बी हो गया, ठीक। फिर इसने क्या किया कि इट हिट्स पॉइंट बी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द पॉन्ड, फ्रॉम देयर इट चेंजेस डायरेक्शन एंड स्विमिंग 3 मीटर ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड ओके अराइव पॉइंट डी, यानी कि 3 मीटर और मूव किया तो ये पॉइंट डी हो गया। तो इसने पूछा है कि हाउ फार इज पॉइंट डी फ्रॉम ए। सिंपली यू कैन सी, इसने रेडियस कुछ बोली है यहाँ पे, ओके अब ये क्या है, एक पाथ हो गया, ऑब्वियसली इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और देखो ये हम जब फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली सेमी सर्कल के अंदर है ये, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल इसने फॉर्म कर लिया। तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से हम एडी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये हाइपोटेनस आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वहां से ये 5 आ जाएगा, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर 16 और वो 9 है, दोनों को ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। हाँ हाँ तो इसमें कितने को तुमने अभी ट्राई किए थे इसमें, या अभी नहीं ट्राई किए, हम मतलब बिगिनिंग से भी देख ही रहे थे अभी इनको। मैंने ना इसमें से पीछे पीछे के जो रीसेंट पीवाईक्यूज थे ना वो ट्राई किए थे, 62 59, मतलब कोई बात नहीं, इसमें जो इजीली तुम्हें समझ आते हैं आगे के क्वेश्चंस तो तुम वो कर सकते हो, और जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे कि भाई बिल्कुल आ ही नहीं रहे समझ, तो वो फिर हम क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, करना फिर ट्राई। हाँ वो फॉर्मूलेस भेज दो ना। हाँ मैं भी भेज दूंगी तुम्हें, है ना, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले भी भेजती हूँ तुम्हें। वेट वेट फॉर सम टाइम, मैं भी भेजती हूँ।